बिहार की राजनीति में इन दिनों में एक नई हलचल मच गई है। आरजेडी पार्टी के नेता और विधायक रीतलाल यादव अब जेल में हैं। लेकिन जेल में भी वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। मतलब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वो कुछ भी नहीं खा रहे, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी रहे हैं। अब सोचिए, कोई इंसान अगर खाना पीना छोड़ दे तो उसकी तबीयत कैसी हो जाएगी। यही हुआ है रीतलाल यादव के साथ भी। उनकी तबीयत अब धीरे धीरे खराब होने लगी है। नमस्कार, मैं कोमल कुमारी, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। रीतलाल यादव पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक बिल्डर से 50 लाख रुपए की जबरन मांग की थी। ये मांग इस तरह की होती है जिसे हम रंगदारी कहते हैं। मतलब कोई आदमी डरा धमका कर पैसे मांगता है। पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और वहां से कई कागज, पेन ड्राइव, चेक और पैसे भी मिले। फिर वो खुद कोर्ट में जाकर बोले, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। कोर्ट ने उन्हें जेल में भेज दिया। पटना की बेऊर जेल में वो है। अब जेल में रीतलाल यादव ने कहना शुरू किया कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब एक बड़ी साजिश है और कुछ लोग उन्हें मारना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं ताकि उनका नाम खराब हो जाए। इसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें बेऊर जेल से भागलपुर जेल में भेज दिया, क्योंकि जेल वालों को डर था कि वहां कोई झगड़ा हो सकता है या उनकी जान को खतरा है। लेकिन रीतलाल यादव को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने नाराज होकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। ना खाना खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं। अब जेल के लोग परेशान हो गए हैं। सोचिए, अगर कोई कैदी खाना पीना छोड़ दे तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टर ने कहा अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन रीतलाल यादव बोले, जब तक मेरी बात नहीं सुनी जाएगी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अब उनके परिवार वाले और उनके समर्थक भी बाहर आकर हंगामा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रीतलाल यादव के साथ गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब राजनीति है और कुछ लोग चाहते हैं कि वो चुनाव ना लड़ सके या उनका नाम खराब हो जाए। इसी बीच पुलिस ने रीतलाल यादव से जुड़े और लोगों के घर पे भी छापा मारा। कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश हुई, कुछ भाग गए। पुलिस कह रही है कि ये केस सिर्फ रंगदारी का नहीं, इसमें जमीन का झगड़ा भी है। मतलब कुछ लोग ने गलत तरीके से जमीन पर कब्जा किया और कुछ लोगों को डराया। अब बात राजनीति की। आरजेडी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रीतलाल यादव को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सारे मामला बीजेपी और प्रशासन की मिली भगत से किया गया है, क्योंकि रीतलाल यादव का प्रभाव बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें चुनाव से पहले रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस और प्रशासन कह रहे हैं कि इसमें हमने कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ कानून के मुताबिक किया गया है। जो भी सबूत मिले हैं उसी के आधार पर कार्रवाई हुई है। इस बीच एक और बड़ी बात सामने आई। खबर आई कि रीतलाल यादव के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, प्लॉट, घर। सरकार अब इन सारी संपत्तियों की जांच कर रही है। अगर अब सब कुछ गलत तरीके से लिया गया हो तो ये प्रॉपर्टी जब्त भी हो सकती है। अब सब लोग परेशान हैं। रीतलाल यादव जेल में है, खाना पीना छोड़ दिया है। उनके परिवार वाले रोज रो रहे हैं, उनके साथी लोग धरना कर रहे हैं। जेल वाले भी परेशान हैं कि उनकी तबीयत बिगड़ ना जाए। डॉक्टर भी बोल चुके हैं कि अब बहुत देर हो गई है, जल्द इलाज जरूरी है। और जनता वो भी सोच रही है कि क्या सच में रीतलाल को फंसाया गया है या उन्होंने सच में कुछ गलत किया है। लोगों के मन में कई सवाल हैं। अब ये देखना है कि आगे क्या होता है। क्या रीतलाल यादव की भूख हड़ताल खत्म होगी? क्या प्रशासन उनकी बात सुनेगा? क्या उनके खिलाफ चल रहे केस की सच्चाई सामने आएगी? इस कहानी में अभी तक बहुत कुछ बाकी है, लेकिन एक बात तो साफ है, बिहार की राजनीति में एक बार फिर गर्म हो गई है और इस बार वजह बना है भूख हड़ताल, जो जेल के अंदर से शुरू हुई है।